अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। पाकिस्तान अफेयर्स के 30 हाईएस्ट प्रिडिक्टिव टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्रिकल काजेज ऑफ मुस्लिम्स डिक्लाइन इन द सब कॉन्टिनेंट एंड देयर कंटेम्प्रेरी लेसन्स फॉर CSS 2026। सो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ एम पॉइंट्स को, लाइक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ मुस्लिम्स रोल इन द सब कॉन्टिनेंट इन द टाइमलाइन ऑफ डिक्लाइन, देन हिस्ट्रिकल काजेज देखेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, वीक सक्सेसर्स टू औरंगजेब, वार्स ऑफ सक्सेशन एंड एम्पायर फ्रेगमेंटेशन, देन हिस्ट्रिकल काजेज के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स, और इसके साथ सोशल और एजुकेशनल फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, देन रिस्पॉन्सेज टू डिक्लाइन, रोल ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, then contemporary lessons and importance of unity, education reform and adaptability for modern Pakistan। और इसके साथ इसके करंट चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस को भी देखेंगे, हाउ पास्ट मिस्टेक्स कंट्रीब्यूट टू टुडे इश्यूज लाइक एक्सट्रीमिज्म, इनइक्वालिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ द मुस्लिम रोल इन द सब कॉन्टिनेंट इन द टाइमलाइन ऑफ डिक्लाइन। मुस्लिम्स रूल सब कॉन्टिनेंट में 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ और मुग़ल एरा अकबर और औरंगज़ेब के दौर में पीक के ऊपर था, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी से डिक्लाइन शुरू हुआ और 1857 की रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश कंट्रोल मुकम्मल हो गया था। तो ये जो डिक्लाइन था ये सिर्फ सियासी नहीं था, इसमें इकोनॉमिक और इसके साथ सोशल और कल्चरल सभी फैक्टर्स थे, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सब के ऊपर इसका असर पड़ा। तो मुस्लिम्स इसकी वजह से मार्जिनलाइज्ड हुए और आज के पाकिस्तान के लिए इस हिस्ट्री में बहुत लेसन्स हैं यूनिटी, लीडरशिप और प्रोग्रेस के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्रिकल काजेज, सोशल एंड एजुकेशनल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न एजुकेशन, रिलीजियस रिजिडिटी एंड सोशल बैकवर्डनेस। तो सोशल और एजुकेशनल फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करें तो मुस्लिम सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस था। हिंदू ने इंग्लिश एजुकेशन अडॉप्ट की और इसकी वजह से वो आगे बढ़े, लेकिन जो मुस्लिम्स थे उनमें रिलीजियस रिजिडिटी और अडाप्टेशन की कमी ने मॉडर्नाइजेशन रोक दी, ठीक है। सो साइंस और जो मॉडर्न नॉलेज से जो डिस्टेंस था उसने उनकी प्रोग्रेस को भी स्लो किया। फिर सेक्टेरियन डिवाइड्स जो मुसलमानों के दरमियान थी तो उसकी वजह से भी यूनिटी कमज़ोर हुई और सोशल बैकवर्डनेस और लर्निंग गैप ने जो है वो मुस्लिम्स को कॉलोनियल एरा में डिसएडवांटेज ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, हिस्ट्रिकल काजेज, पॉलिटिकल फैक्टर्स, वीक सक्सेस टू औरंगजेब, वार्स ऑफ सक्सेशन एंड एम्पायर ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर हम इसमें देखें पॉलिटिकल फैक्टर्स को तो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी 1707 में, तो उसके बाद कमज़ोर सक्सेसेस आए। फिर बहादुर शाह और उसके बाद के जो बादशाह थे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस वो नहीं दिखा सके। सक्सेशन लॉ की नॉन प्रेजेंस ने भी वार्स को सक्सेशन बढ़ा दी और कोर्ट पॉलिटिक्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने भी अंपायर को वीक किया। तो इस वीकनेस का फ़ायदा रीजनल पावर्स जैसे कि मराठास, सिख और राजपूत ने उठाया। सो मुग़ल अथॉरिटी इसकी वजह से टूट गई, ठीक है। तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो यूरोपियन के लिए दरवाज़ा खोलती गई। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सेज टू डिक्लाइन, रोल ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। और इसमें पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स के साथ साथ इसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स भी थे। जिस तरह ब्रिटिश जो कॉलोनियल सिस्टम था उसने इकोनॉमी को हिट किया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोकल इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया, इसकी वजह से जो है वो वेल्थ ड्रेन हुआ। फिर गुर्बत में भी इजाफा हुआ। मुस्लिम्स ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए क्योंकि वो ज़्यादा ज़मींदार थे। और इस तरह मिलिट्री साइड के ऊपर भी बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी, तो इसने मुग़ल अथॉरिटी को भी जो है वो ख़त्म किया। उनका जो खात्मा था इसकी वजह से फास्ट हुआ था। तो आउटडेटेड मिलिट्री टैक्टिक्स, करप्शन और वीक कमांड ने भी अंपायर को वल्नरेबल बना दिया। फिर यूरोपियन जो आर्मीज़ हैं डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो चुकी थी, ठीक है। तो इस डिक्लाइन के दौरान कुछ रिफॉर्मर्स भी सामने आए। सबसे बड़ा जो नाम था वो सर सैयद अहमद ख़ान का था। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। और 1875 में एमओ कॉलेज उन्होंने बनाया जो बाद में AMU बना। फिर सर सैयद अहमद ने जो है वो मुस्लिम्स को साइंस, इंग्लिश और जो मॉडर्न लर्निंग है उसको अपनाने की भी अपील की थी और उन्हें बताया कि इस्लाम जो है वो मॉडर्नाइजेशन से कन्फ्लिक्ट नहीं रखता, ठीक है। सो अलीगढ़ मूवमेंट ने पॉलिटिकल अवेकनिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया और इस मूवमेंट से पाकिस्तान मूवमेंट की जो यानी कि ग्राउंड वर्क था वो भी मजबूत हुआ।
नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी लेसन्स इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड अडाप्टेबिलिटी फॉर मॉडर्न पाकिस्तान। तो ये हिस्ट्री बताती है कि यूनिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट डिविजन्स ने जो है वो डाउनफॉल बढ़ाया। सो मॉडर्न पाकिस्तान को जो है वो एथनिक और जो सेक्टेरियन यूनिटी है उसकी ज़रूरत है। एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी जो अहमियत है वो भी इसकी वजह से बहुत सामने आती है। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। अडाप्टेबिलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जो रुझान है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो लीडरशिप को अकाउंटेबल होना चाहिए और फॉरेन डिपेंडेंसी के ऊपर भी काम करना ये नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट करंट चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस का। हाउ पास्ट मिस्टेक्स कंट्रीब्यूट टू टुडे इश्यूज लाइक एक्सट्रीमिज्म, इनइक्वालिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो जो आज पाकिस्तान है एक्सट्रीमिज़म, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक प्रेशर को फेस कर रहा है। इसके साथ साथ आइडेंटिटी इश्यूज़ भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो इन में से कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो पास्ट मिस्टेक्स से लिंक रखती हैं। रिलीजियस रिजिडिटी और वीक एजुकेशन सिस्टम और इस तरह जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो ये इश्यूज़ बड़े हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लेसन क्लियर है। यूनिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, यूथ को साइंटिफिक थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ लाने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में प्रोविजनल ग्रीवेंसेस हैं उनको फेडरल जस्टिस से एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, सो मुस्लिम्स डिक्लाइन की स्टोरी वार्न करती है कि जब नेशंस यूनिटी, एजुकेशन और अडाप्टेशंस को इग्नोर करती हैं तो डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस हिस्ट्री से डायरेक्शन मिल सकती है। तो CSS ऐसे के अंदर भी आप जो है वो इस टॉपिक को देख सकते हैं। आप काजिज़ को जो है वो क्लियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ आप प्रूव करें। सर सैयद अहमद और इसके साथ साथ जो अलीगढ़ मूवमेंट है, प्लासी जैसे जो रेफरेंसेस हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ज़रूर मेंशन करें। सॉल्यूशंस को शार्ट रखें, प्रैक्टिकल और क्लियर होना चाहिए।